Hello students, welcome to this video and today we are talking about the exercise 2.1 okay problems based on the Cartesian product. Last time हमने Cartesian product जो relation and function का फर्स्ट टॉपिक था वो हमने क्लियर किया था कि Cartesian product यानी दो सेट का हमने देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स लिए जाते हैं, यानी दो सेट के अंदर एक रिलेशंस टाइप की बात कर रहे थे हम इस तरह से कि एक सेट ए था एक सेट बी था, इसमें कुछ 1 2 3 जैसे कोई एलिमेंट्स थे, इसमें ए कोमा बी थे। ठीक है, तो हमने क्या ऑर्डर पेयर किया था कि भाई इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ये रिलेट हो सकता है, तो 1 के साथ दो कॉम्बिनेशन आएंगे 1A 1B, फिर 2A 2B 3A 3B, तो जितने भी टोटल पॉसिबल है ना ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं इस तरह से हमने लिखता था 1A 1B फिर 2A है ना, फिर 2B है ना, इस तरह से हमने किया था, फिर 3A और 3B। ये जितने भी हमारे पास ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे इन सब का जो सेट होता था हम उसको बोलते थे A क्रॉस B। ठीक है, जहां पे ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते थे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स ये पहले सेट से बिलोंग करते हैं और ये जो सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हर पेयर के अंदर, ठीक है, वो किसके होते हैं, वो बी सेट के होते हैं। तो ऑल पॉसिबल है ना, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं उनको हम बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है 2.1, तो हम देखते हैं आज उसका हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 10 लेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन है जिसके अंदर, तो हम आज लेते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, 1 by 1 मैं आपको फुल सोल्यूशन दूंगा, तो आप देख लीजिए। आपने शायद कुछ क्वेश्चन किए भी होंगे क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाया भी था। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ दिस पेयर यानी दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस वन फाइंड एक्स एंड वाई। तो ऐसा मिसिंग वाला में एक फर्स्ट नंबर एग्जांपल भी ऐसा ही था कि ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उससे क्या है, आपको इक्वेट करके इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे, इसके इसके साथ इक्वल कर देंगे, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं, आपके पास है x प्लस 3 प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कोमा 1/3। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल गिवन है, तो इट मीन्स अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इट मीन्स द कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इफ टू ऑर्डर पेयर्स टू ऑर्डर्ड ordered pairs are equal, then their क्या corresponding elements must be equal। ठीक है, ये हम जानते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हैं तो इट मीन्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो दिस थिंग इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो सेकंड वाला है y माइनस 2/3 इज इक्वल टू ये 1/3 के इक्वल हो गया, मतलब x पहला वाला पहले के इक्वल, y वाला मतलब ये y माइनस 2/3 ये किसके इक्वल होगा, ये दूसरे वाले, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए ना, पहला पहले के दूसरा दूसरे के। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो सबसे पहले x की टर्म को अलग करते हैं, तो 1 को वहां ले जाएंगे तो 5/3 माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली y यहाँ से निकालेंगे तो 2/3 वहाँ प्लस हो गया और प्लस का 1/3 ऑलरेडी वहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो x/3 पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ जाएगा 5 माइनस 3। तो अब देखेंगे आप 3 से 3 कैंसिल हो गया और x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ से y इज इक्वल टू 3 एलसीएम हो गया, 2 प्लस 3 जो होगा 3, तो y इक्वल टू यहाँ से आ गया 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, दीज आर द सोल्यूशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। समझ में आई बात। ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर लो और वहां से मिसिंग जो भी वैल्यूज थी वो हमने निकाल ली, जैसे x और y है, ऐसे p और q में हो सकता है, m और n में हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो इसका ट्रिक जो है वो यही है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि भैया इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, भाई ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3। तो इसका मतलब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यही हुआ भाई ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू, बी सेट तो गिवन ही है, तो इसका मतलब बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब ए उसके ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास n ऑफ ए पता हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स b पता हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b क्या होता है? ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ये कल हमने एक फॉर्मूला, मतलब पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे? जितने उन इंडिविजुअल सेट्स के एलिमेंट्स होंगे उनको आप प्रोडक्ट में कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने थे? 3 थे। और बी में कितने, सॉरी हाँ, ए में 3 है और बी में भी 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 3, क्योंकि आप लिख सकते हैं कि बी सेट अपने पास कितना भैया? 3 4 5 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हुआ? ये भी 3 हुआ, ठीक है। एंड वी नो क्या, ये हम जानते हैं, वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी में हम निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम निकालना है ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स 3 और इसमें भी 3, तो कितने हो गए बेटा? 9 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू 9, क्योंकि 3 इसमें 3 इसमें, तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास बोल रहा है कि जी जो सेट है दैट इज इक्वल टू 7, 8। ये जी सेट है और ये एच सेट है। एच सेट है अपने पास 5 4 2, ठीक है। फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। आपको दोनों निकालने हैं। जी क्रॉस एच मतलब जी का एच के साथ क्रॉस करना है। तो देखिए जी क्रॉस एच निकालेंगे सबसे पहले हम, और जी क्रॉस एच मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना दोनों सेट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑल पॉसिबल जितने ऑर्डर पेयर्स हैं वो लिख लेंगे। तो पहले 7 के साथ इन तीनों को लिखेंगे, फिर 8 के साथ इन तीनों को लिखेंगे, यही होता है ना भाई। जैसे ये तो जी है और ये आपके पास एच है, तो आप क्या करते थे? ये 7 8 यहाँ 5 4 2, तो पहले 7 के साथ हम क्या लिखेंगे? सारे लिखेंगे, फिर 8 के साथ सारे लिखेंगे तीनों, तो यही होगा 7 5 7 4 7 2, फिर 8 5 8 4 एंड 8 2। तो ये जो सेट है ये क्या बन गया बेटा? जी क्रॉस एच हो गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज पूछी इसने, जी क्रॉस एच तो निकाल दिया हमने, एच क्रॉस जी भी निकालना है। तो एच क्रॉस जी में यही नहीं आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कैसे? आपने को निकालना एच क्रॉस जी। तो एच क्रॉस जी क्या होता है? हम यहां से चालू करेंगे, ठीक है। मतलब पहले एच लिखेंगे फिर जी लिखेंगे, तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है भाई। यहाँ एच है 5 4 2 और यहाँ जी लिख देंगे 7 8। अब देखो क्या बनता है, 5 पहले आएगा 7 8 बाद में आएगा। तो पहले 5 के साथ 7, फिर 5 के साथ 8। देखिए पता नहीं चलता तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ये होती इसीलिए है, ठीक है। जहां पे कंफ्यूजन होने लग जाए आप ये डायग्राम बना दो, दिक्कत ही नहीं है। पहला एच क्रॉस जी निकालना तो एच को पहले लिखो, जी को बाद में लिखो। अब देखो 4 के साथ लेना है, 4 7 4 8, ठीक है। फिर 2 7 2 8, क्लियर? ये आपके पास आ गया एच क्रॉस जी। बोलो बेटा क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो देखिए 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट नीचे दे रखी है,
आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर किसी केस में फॉल्स होती है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, मतलब अगर कोई गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, फॉल्स है, तो उसको आप करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, देखो फोर्थ का आपके पास फर्स्ट है, बोलता है पी जो है वो एम कोमा एन है। ठीक है, पी सेट दे रखा है, क्यू सेट दे रखा है, क्यू सेट दे रखा है एन कोमा एम। ठीक है, फिर बोलता है देन पी क्रॉस क्यू जो होगा वो बोलता है ये होगा एम एन और एन एम। आप ढंग से सोचिए कि क्या ये बात सही है या नहीं है। भाई पी सेट भी दे दिया, क्यू सेट भी दे दिया, अब आपको पी क्रॉस क्यू बोलता है ये है या नहीं, ये होगा या नहीं होगा, आप खुद ही देखो यार, आप खुद ही जजमेंट लगाओ इतना कि इसमें पी में कितने एलिमेंट्स है, 2 हैं, इसमें भी कितने 2 हैं, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर आने चाहिए भाई, 2 2 जा 4, 4 आने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, ये पहले से ही मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ही गड़बड़ है। ठीक है, बाकी तो हम देखना क्या है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो इधर लिख देंगे पहले स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब रीराइट, तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। ठीक है भाई, आप ये लिखेंगे इफ P अगर M कोमा N है और Q अगर N कोमा M है, देन P क्रॉस Q क्या होगा, आप खुद बना लीजिए क्या सही होना चाहिए। P क्रॉस Q, तो पहले M के साथ ये दोनों आएंगे, पहले M के साथ N, फिर M के साथ M, फिर उसके बाद बोलिए, फिर N के साथ N, N के साथ N, फिर N के साथ M, N के साथ M। तो ये वाला जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, यहाँ से 2 गायब कर रखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कर दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है। बोलता है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए भी कुछ है और बी भी कुछ है, मतलब एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, खाली नहीं है दोनों सेट, कुछ ना कुछ तो हो गए। देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, a set of order pairs x comma y such that x belongs to a, y belongs to b, मतलब x और y belongs to b। ये तो भाई डेफिनेशन ही है, आपको मैंने कल बताया भी था कि भाई a और b जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो a और b जो दो क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट ही होते हैं। ठीक है, और जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा क्या रहेगा, एम्प्टी सेट तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो दो नॉन एम्प्टी सेट लें और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें तो कभी भी एम्प्टी नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो ये खाली है ना ये खाली है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो खाली तो नहीं रहेगा ना, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो है ये स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू लग रही है। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स बोलता है a क्रॉस b नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x कोमा y, इस तरह से होंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे, और जो पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a, और जो दूसरा एलिमेंट y है वो दूसरे सेट b से बिलोंग करेगा। तो ये भाई डेफिनेशंस हैं, तो इसको हम कंप्लीटली क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए जब ट्रू है तब तो कुछ करना ही नहीं, और अगर फॉल्स है तब हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी थी। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट ही ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, बात समझ में आ रही है ना, ट्रू क्यों है। ये तो हमने कल पढ़ा ही था, डेफिनेशन में ये होता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो नॉन एम्प्टी ही रहेंगे वो। ठीक है, खाली तो होगा नहीं। थर्ड में बोलता है ए जो है वो इतना है, ए सेट जो है वो 1,2 है, और बी जो है वो 3,4 है। ठीक है, तो बोलता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई जो होगा वो बोलता है फाई हो जाएगा। तो चेक करते हैं, ठीक है, कि कैसा होगा या नहीं होगा। तो पहले देखिए ए अपने पास 2 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ये वाली चीज़ निकालनी है। तो ठीक है, अब आप देखिए ए क्रॉस, अब देखिए ये वाला जो सेट है पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है, और फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है।
तो बी और फाई का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, बी सेट ये वाला है और फाई तो है ही एम्प्टी सेट, ठीक है। तो फाई में और बी में क्या कॉमन है भाई, एम्प्टी सेट और किसी भी सेट में कुछ कॉमन होगा। जब एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, तो उसमें और किसी और सेट में एम्प्टी मतलब खाली मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एम्प्टी तो रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो बी और फाई, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या रहेगा बेटा, फाई रहेगा। क्या रहेगा, फाई रहेगा, ठीक है। और ए क्रॉस फाई, तो देखिए दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, एक तो ए में क्या है 1,2 और जो दूसरा सेट है वो क्या है एम्प्टी मतलब 5, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1 के साथ किसको लें, इधर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जब क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी जब क्रॉस लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में से एक जो है ये सेट जो है दोनों में से वो क्या एम्प्टी है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन बोलती थी उसमें ये बोलता था कार्टेशियन प्रोडक्ट हम तब ले सकते हैं जब दोनों सेट क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक तो एम्प्टी है और एक ए है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, फाई आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फाई ही आने वाला है। तो भाई फाई इज इक्वल टू फाई, ये सही बात है। देखिए ट्रू है स्टेटमेंट, तो ये कैसी स्टेटमेंट है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको रीराइट करना ही नहीं है आपके पास, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने फिर से बता रहा हूँ, पहले इसको ब्रैकेट को हमने खोला तो ब्रैकेट में क्या था, बी इंटरसेक्शन फाई, तो फाई और बी में कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या हुआ बेटा, इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ गया, फाई आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मतलब ये तो फाई बन गया, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन दोनों में से एक अगर फाई आ जाए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। अब फाई बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास राइट साइड में फाई ऑलरेडी दे रखा था, तो कि इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो फाई है, ठीक है। तो और फाई निकला, ठीक है, तो इट मीन्स ट्रू है। तो बोलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अब। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है ए जो है वो है -1,1, ए सेट आपके पास गिवन है और बोलता फाइंड, फाइंड क्या करना आपको, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। वैसे तो ये ट्रिपलेट होगा, ठीक है, ये आपके अभी सिलेबस में एडिट हुआ है जो कि कट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ इट इज़ वेरी सिंपल। भाई पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब ए, ठीक है, 3 बार है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों किसी दो को तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो पहले आप ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, फिर उसके साथ ए को लीजिए, या पहले इन दोनों को कर लीजिए, ठीक है। ए क्रॉस ए तो पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको ट्रिपलेट निकालना है, तो पहले आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे, तो बोलो बेटा ए सेट अपने पास क्या है -1,1, और दूसरा भी सेट इस बार क्या है, ए क्रॉस ए निकालना है, तो सेम सेट है, तो इधर भी -1,1 होगा। भाई ए और बी अगर अलग होता तब होती है ना बात, अब आपको क्या निकालना, ए क्रॉस ए, तो ए वही सेट दूसरी बार दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस ए क्या होएगा, आपके पास 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, -1, ठीक है, फिर -1, उसके बाद 1 से इसको होगा 1, -1 एंड 1, ठीक है। ये तो आपके पास क्या आ गया बेटा, ए क्रॉस ए बन गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बन गया, ए क्रॉस ए। अब आपको क्या करना है, फाइनली ए क्रॉस ए जो सेट है, मतलब ये वाला जो सेट है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ फिर से लेना है, मतलब ये जो चीज है, ये वाला जो सेट है वो कौन सा है, ए क्रॉस ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, ए के साथ, तभी तो ट्रिपलेट होगा ना ऐसे। भाई ए क्रॉस ए लेंगे, तो पहले ए क्रॉस ए ले लिया, अब ये जो ए क्रॉस ए आया, ठीक है, मतलब इसके 4 एलिमेंट्स आए, कौन कौन से, -1, 1, ठीक है,
-1 1, 1 कोमा -1 और 1 1। ठीक है, ये वाले आपके पास 4 एलिमेंट्स इसमें आए ए क्रॉस ए में, और ए में कितने थे, -1 और 1। ठीक है, यही दो आए। तो जब आप ए फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कितने एलिमेंट्स बनने वाले हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितने, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं बेटा, 2 है। ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितने आने वाले हैं, 8 आने वाले हैं। कितने आएंगे, 8। ठीक है, अब कैसे आएंगे 8 एलिमेंट्स टोटल होंगे। देखिए पहले इसके साथ 2, फिर इसके साथ 2, फिर इसके साथ 2 और इसके साथ 2, तो 8 हो जाएंगे। तो दिखते हैं, लिखते जाओ, है ना। इसके साथ पहले ये 2 करते हैं, तो -1 तो था ही, और साथ में एक बार -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 और 1 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ये दोनों, तो देखते हैं -1 1 और -1, फिर -1 1 और 1। ठीक है, ये तो अभी 4 हुए। फिर इसके बाद फिर इसके साथ ये दोनों, तो 1 -1 और -1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसके साथ दोनों करना है। ठीक है, तो ये फिर से एक बार 1 -1, और इस बार पहले इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, तो ये 1 हो गया। फिर लास्ट वाला जो बचा इसके साथ ये दोनों, तो 1 1 1 1 -1 और 1 1 1। ठीक है, ये वाला जो पूरा सेट बना वो क्या बन गया, ए क्रॉस ए। तो मतलब ये ट्रिपलेट बन गया, ना कि ऑर्डर पेयर नहीं है, इसमें 3 3 है। देखिए, तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना आ गया, 8 एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर, और आने भी 8 चाहिए क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 4 2 जा 8। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये नियम ही है। ठीक है, कि जितने एक सेट में होते हैं और दूसरे सेट में दोनों का प्रोडक्ट जितना करना है, उतने एलिमेंट्स जो होंगे दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आज हमारा जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम 5 तक करेंगे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है, 6 to 10 क्वेश्चंस, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कर लीजिए, और जितने भी इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी पीछे जो एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को आप कंप्लीट कर लीजिए, और इसको आप अपनी होमवर्क नोटबुक में मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके बेसिस पे यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।